ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई विजय कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, हरि ओम नमो नारायणाय। गुरुदेव, मेरा नाम विजय कुमार है। मेरे गुरुदेव का मंत्र दिया हुआ है, उसी मंत्र को जपता हूँ। मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है और गले में कुछ अटका सा लगता है। सारा दिन गुरुदेव के मंत्र से ध्यानावस्था में जा सकते हैं क्या? गुरुदेव, मैं 10-11 महीने से ध्यान कर रहा हूँ, मार्गदर्शन करें। भाई विजय कुमार, आपने यहाँ पर लिखा है कि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, गुरु मंत्र का आप निरंतर जप कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप तल्लीनता से साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, यह बहुत ही सुंदर बात है। साथ में आपने लिखा है कि मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है और गले में कुछ अटका सा लगता है। यदि आपकी गर्दन में बहुत ज़्यादा खिंचाव और गले में कुछ अटका हुआ महसूस हो रहा है तो आप अपने इसी चैनल पर उपलब्ध विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें, उस वीडियो को देखिए और उसके अनुसार साधना कीजिए। आपको गले में जो ऊर्जा के अटकने की समस्या उत्पन्न हो रही है, शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। आगे आप लिखते हैं, सारा दिन गुरुदेव के मंत्र से ध्यान अवस्था में जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, यदि आप ऐसा कर पाने में समर्थ हैं। किंतु हाँ, ऐसा तुरीयावस्था को प्राप्त साधक ही कर पाता है, जिसका ध्यान आज्ञा चक्र पर पूर्णतया एकाग्र हो जाता है। वो ही ऐसी स्थिति दिन भर बनाए रख पाने में समर्थ होता है। एक सामान्य साधक के लिए मुझे यह संभव दिखाई नहीं देता, किंतु हाँ, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बिल्कुल आप ऐसा कीजिए। तो आप इस तरीके से साधना मार्ग पर आगे बढ़िए। और हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए, ताकि आपको सही रूप में साधना का विज्ञान समझ में आ सके। आगे बहन आशा देवी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, जब चक्र ऊपर जाते हैं तो इतना पेन होता है कि मैं सह नहीं पाऊंगी, डर लगता है। और मैं ध्यान में जाती हूँ तो इतना जलन होता है। प्लीज़ गुरुजी बताओ कि 5 चक्रा यूं के यूं स्थिर रहें, ऊपर न जाएं। पेन बहुत होता है, कोई सॉल्यूशन बताओ गुरुजी। बहन जी ने दूसरे स्थान पर कमेंट करते हुए लिखा है, गुरुजी, ध्यान करने से कुछ देर बाद ही मेरी आंखें रेड और नशे में भर जाती है और मैं बहुत शांति महसूस करती हूँ, कुछ बताएं गुरुजी। बहन जी, आपने यहाँ पर जो अपनी स्थिति प्रकट की है, काफ़ी उलझन भरी है, बिल्कुल उलझन भरी है। आप लिख रही हैं, जब चक्र ऊपर जाते हैं तो इतना पेन होता है कि मैं सह नहीं पाऊंगी। मतलब आप ध्यान कर रही हैं और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो आपको अत्यधिक दर्द हो रहा है। यदि दर्द वास्तव में ही इतना तेज है तो आप बिल्कुल गलत तरीके से
साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। आप अपने खान पान पर भी किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रख पा रही है। इसलिए सबसे पहला काम तो यह कीजिए कि अपने खान पान से खटाई को हटाइए, और साथ में दूसरा काम यह कीजिए कि सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो को देख करके नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम का कम से कम आप 10 मिनट अभ्यास कीजिए। आपके लिए विशेष रूप से कम 10 मिनट का अभ्यास है, और 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। लगभग 5 से 7 मिनट भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। इन 3 प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद आप अन्य अभ्यास को बिल्कुल छोड़ दीजिए। यदि आप कोई भी अन्य अभ्यास कर रही हैं और किसी भी अन्य मंत्र का जप कर रही हैं, रोक दीजिए। सिर्फ शुद्ध सात्विक रहते हुए गायत्री महामंत्र का जप कीजिए अधिक से अधिक। आपको यह जो दर्द हो रहा है यह भी समाप्त होगा। और आगे आप लिखती हैं कि मेरे को ध्यान में जाने पर जलन होती है। तो हाँ, आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए श्वेत शीतल आभा से युक्त चंद्रमा की चांदनी के समान शीतल प्रकाश का आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जप कीजिए। आपकी यह जलन भी शांत होगी और आपको जो दर्द हो रहा है वह भी बिल्कुल समाप्त होगा। और हाँ, कभी कभी जलन का कारण शारीरिक भी होता है, इसलिए आप उचित आहार लें, कैल्शियम से युक्त आहार भी लें, दूध पिएं। दूध आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, किंतु छाछ, दही और इमली, अमचूर आदि की खटाई से हमेशा दूर रहें। आगे आप लिख रही हैं, गुरुजी ध्यान करने के कुछ देर बाद मेरी आंखें रेड और नशे से भर जाती है। ये विरोधाभासी कथन है। एक तरफ तो आप कह रही हैं कि आपको जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, दूसरी ओर आप कह रही हैं कि आप नशे का अनुभव करती हैं और बहुत शांति महसूस करती हूँ। तो या तो जलन हो सकती है, या कष्ट हो सकता है, या शांति हो सकती है। जलन और कष्ट एक साथ हो सकते हैं, किंतु शांति और आनंद एक साथ कैसे हो सकते हैं? शांति, आनंद एक साथ होते हैं, लेकिन कष्ट इनके साथ कैसे हो सकता है? इसलिए आपके शब्द थोड़े विरोधाभासी हैं, किंतु हाँ, आप सही तरीके से साधना के मार्ग पर आगे बढ़िए। और यदि फिर भी आपको जलन रहती है तो एक बार चिकित्सक से परामर्श अवश्य कीजिए। आगे बहन नीतू राणा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम बहन, प्रणाम। मेरी साधना से जुड़े हर सवाल का जवाब आपकी प्रत्येक वीडियो में मिल जाता है। मेरी साधना भी अभी पक रही है, इस वजह से मेरा स्वास्थ्य भी गिरा गिरा रहता है। खाने का मन नहीं करता, मन उदास रहता है। प्रत्येक चक्र के जागरण के समय 3-4 दिन अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, साधना करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जिस प्रकार से माँ के गर्भ में बच्चा होता है, उस समय माँ के शरीर में नित्य नए परिवर्तन घटित होते हैं और उस वजह से उसके शरीर में
विभिन्न प्रकार के लक्षण और विभिन्न प्रकार की वेदनाएं, कष्ट आदि वह स्पष्ट रूप से अनुभव करती है। किंतु जब प्रसव हो जाता है, साधना पक गई है, पकने के बाद सारे दर्द समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आपके साथ भी जो लक्षण आ रहे हैं वे लक्षण साधना के पकने के हैं। बस आप निरंतर साधना जारी रखिए। धीरे धीरे जैसे जैसे साधना परिपक्व होती जाएगी वैसे वैसे ये लक्षण अपने आप कम होते जाएंगे और आनंद की स्थिति प्रकट होने लगेगी। आगे श्रीमान उमेश जी पटेल ने जिज्ञासा प्रकट की है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम उमेश जी प्रणाम। कुलदेवी के आह्वान और स्थापना के लिए कोई मार्गदर्शन आपकी वीडियो में है? उमेश जी, जहाँ तक बात है कुलदेवी के आह्वान के संबंध में, तो ऐसा तो मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है। किंतु हाँ, कुंडलिनी जागरण का वैदिक विधि विधान इस नाम से हमारे इसी चैनल में वीडियो है और उसमें जो मैंने संपूर्ण विधि बता रखी है उस विधि का अनुसरण करते हुए आप किसी भी देवी देवता का आह्वान कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत हो करके आप पवित्रीकरण कीजिए, आचमन कीजिए, शिखा बंधन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, न्यास कीजिए और उसके पश्चात में आप गुरुदेव का पूजन करने के बाद अपनी कुल देवी का आह्वान कर सकते हैं। यह पूर्ण वैदिक विधि विधान है। किसी भी देवी देवता का इस विधि से आह्वान किया जा सकता है। और हाँ, मैं आपको विशेष सुझाव दूंगा, आप कभी भी किसी भी देवी देवता का आह्वान करें, सर्वप्रथम माँ आदि शक्ति जगत जननी गायत्री का आह्वान अवश्य करें, क्योंकि गायत्री परब्रह्म की चेतन क्रिया शक्ति है। यह कोई देवी देवता नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की चेतन ऊर्जा ही माँ आदि शक्ति गायत्री है। इसलिए माँ गायत्री का आह्वान करें और उसके पश्चात आप जिस भी देवी देवता का आह्वान करना चाहते हैं भाव भरे शब्दों में कीजिए। आपको मंत्र नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपके शब्द ही आपका भाव ही मंत्र है। क्योंकि साधना उपासना सिर्फ और सिर्फ हमारी सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा भाव जितना प्रबल होगा उतना ही साधना का परिणाम उत्कृष्ट आएगा। चाहे मंत्र आता हो या नहीं आता हो, आपका भाव बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु हाँ, गायत्री महामंत्र बहुत सहज है, बहुत सरल भी है, सब जानते भी हैं। इस एकमात्र मंत्र से आप संपूर्ण देवी देवताओं की उपासना कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं की गायत्री मंत्र से उपासना की जा सकती है। इसलिए आप उस विधि का अनुसरण करते हुए कुल देवी का आह्वान कर सकते हैं। आगे भाई प्रवीण शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय गुरुदेव प्रवीण जी, जय गुरुदेव। गुरु जी, जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरी प्राण वायु हृदय तक आती है और मुझे ध्यान में कुछ अक्षर लिखे हुए दिखाई दिए, लेकिन पढ़ने के बाद भी मैं समझ नहीं पाया। गुरु जी, यह क्या है? और नीचे से ऊपर की ओर अक्षर जा रहे थे। प्रवीण जी, आप ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात आत्म उन्नति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं।
जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन विभिन्न प्रकार के विचारों में भटकता है और उसी के परिणाम स्वरूप हमें विभिन्न प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ पर अक्सर दिखाई देने का विशेष कोई भी कारण नहीं है, सिर्फ हमारे मन की चंचलता है। और हाँ, अभी आप ध्यान की स्थिति में नहीं हैं, धारणा की स्थिति में ही हैं। जब ध्यान की स्थिति घटित होती है तो ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है, एक समान स्थिति में किसी केंद्र बिंदु पर एक ही लक्ष्य पर स्थिरता से टिका रहता है। बस बाहरी शब्द हमें सुनाई देते रहते हैं, किंतु मन पूर्ण एकाग्रता से जहाँ पर हम टिकाते हैं वहीं पर स्थिर बना रहता है, कहीं पर इधर उधर भागता नहीं है। जब तक मन इधर उधर जा रहा है, आ रहा है, भाग रहा है, यह धारणा की स्थिति है। ध्यान में मन टिक जाता है और जब असीम आनंद के साथ वह मन पूर्णतया तल्लीन हो जाता है, डूब जाता है, खो जाता है, वही स्थिति समाधि की प्रारंभिक अवस्था होती है, जहाँ पर ज्ञान का प्राकट्य स्वतः ही होने लगता है। इसलिए आप ध्यान कर रहे हैं, धारणा का अभ्यास कर रहे हैं, करते रहिए। जो दृश्य आते हैं उनमें उलझिए मत, बस दृश्य आ रहे हैं, आने दीजिए। आप अपना कार्य सतत जारी रखिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।